Good morning, students. Today we have studied history 6th chapter, weavers, iron smelters and factory owners. प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में जैसे कि हमने जो रिवॉल्ट 1857 था उसके बारे में पढ़ा, किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया, बहुत सारे इंडियंस जो थे उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दिया। अब ये सब कुछ होने के बाद जो इंडियन वीवर्स थे, जो आयरन स्मेल्टर्स थे और जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके साथ क्या हुआ, इस चैप्टर में आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इस चैप्टर में हम जो क्राफ्ट है, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, उनके के साथ क्या हुआ ब्रिटिश रूल में, आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने ये और ज़्यादा डेवलपमेंट हुई या बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फॉरमोस्ट इंडस्ट्री नेशन इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिलता था। ब्रिटिशर्स यहाँ से जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थे वो ब्रिटेन में ले जाते थे और वहाँ जाकर उनसे माल तैयार करके अपने बाज़ारों में बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। ठीक है। And when its iron and steel industry started growing from 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. अब 19th और 18th सेंचुरी के आसपास जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, इनमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई और ब्रिटिशर्स को उनको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैज़ ए क्लोज कनेक्शन विद कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों का एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन था इंडिया से, क्योंकि एक तो उन्होंने इंडिया को अपना कॉलोनियल बनाया हुआ था। कॉलोनियल हम सब जानते हैं, एक शक्तिशाली देश का कमज़ोर देश पर कब्ज़ा करना। जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में यही चीज़ पढ़ी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेडर बनकर आए थे, यहाँ पर वो व्यापारी बनकर आए। उन्हें काफ़ी जो अच्छा यहाँ पे बेनिफिट हुआ, वो यहाँ से सामान ख़रीद कर ले जाते थे और सस्ते दामों पर ले जाते थे। फिर इंग्लैंड में, यूरोप में जाकर उससे बनी हुई चीज़ें बेचते थे काफ़ी महंगे दामों पर, तो उनको काफ़ी इससे बेनिफिट हो रहा था। ठीक है। आज इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि अब इसको और ज़्यादा उन लोगों ने कैसे बढ़ाया। इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। अब जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी और जो वर्ल्ड की मार्केट्स थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने ये पढ़ा था 1750 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि सबसे पहले वो वहीं पर आए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने फोर्ट वगैरह बनाए थे और वहाँ पर ही कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर वो बने थे। उसके बाद दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। जैसे कि हम जानते हैं वो व्यापारी थे, तो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार किया, वेस्ट में, सेंट्रल एशिया में। इस तरीके से उनका व्यापार जो है वो काफ़ी बढ़ गया। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड in many words, still current in English and other language. It is interesting to trace the origin of such words and see what they tells us. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि ये जो वर्ड हैं, इंग्लिश वर्ड, ये किस तरीके से आए, इनका ओरिजिन कैसे हुआ और ये हमें एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। वर्ड टेल्स अस हिस्ट्री।
जो शब्द होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं, ये हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। सबसे पहले जो इंडिया का सबसे बढ़िया कॉटन जो था, जो अरब मर्चेंट थे, जिसको कि आज इराक कहा जाता है, वो यहाँ से लेके सो दे बिगिन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मुस्लिम्स। और जो इसलिए वो इससे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे उनको मुस्लिम्स कहा जाता था। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी। व्हेन द पोर्तुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया, उसके बाद जब हमने ये भी पढ़ा कि पोर्तुगीज जो पहली बार इंडिया में आए थे, जिन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था, तो उन्होंने क्या किया, सर्च ऑफ स्पेसिस दे लैंडेड इन कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। उन्होंने केरला जो कि साउथ वेस्ट इंडिया में है, वहाँ पर सबसे जो अच्छे अच्छे मसाले होते हैं ना, वो वहाँ से लेकर गए थे। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप अलॉन्ग विद स्पीसीज केम टू बी कॉल्ड कैलिको। अब जो कॉटन टेक्सटाइल जो है वो यहाँ से लेकर जाते थे और साथ में मसाले भी लेकर जाते थे, तो उनको कैलिको, क्योंकि वो कलकत्ता से लिए जाते थे तो कैलिको कहा जाने लगा। कैलिको जो है आज इसका जो वर्ड है कलकत्ता है। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। और इस तरीके से एक कॉमन नाम बन गया जितने भी टेक्सटाइल्स थे। There are many other words which point to the popularity of Indian textile in Western market. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वेस्टर्न मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हुए थे। The order that year was for 5,89,000 pieces of cloth। ये एक ऑर्डर हुआ था, इतनी डिमांड हुई थी क्लॉथ्स की। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वेराइटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ्स। इसकी 98 वेराइटीज़ हैं और इसका इतना बड़ा ऑर्डर हुआ था, उस टाइम की बात है ये। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस गुड्स, यूजुअली woven cloth piece that were 20 yard long and 1 yard wide। ठीक है।